अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया था। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं वापस से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे थे बेटा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कंटेन्स AlH4 नेगेटिव विच एल्यूमिनियम हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर +3। इसका मतलब ये हो गया कि एल्यूमिनियम अगर +3 है तो ईच इंडिविजुअल हाइड्रोजन हैज़ -1 चार्ज। तो 4 -4 पे है तो एक पे क्या होगा? -1। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। ये बताना चाह रहा है। मेरी नसीहत आपको यह है बेटा कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, स्पेशली रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर। आगे देखिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद वाटर एज शोन। ठीक है, इन दिस रिएक्शन each of four water molecule produces one hydroxide ion. ठीक है, it does this by losing one H plus ion which reacts with lithium aluminum hydride, which changes in oxidation number occur in this reaction. तो बेटा चेक करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखो मैंने ये कहा था जहां ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही उन्हें हटा दें। फॉर एग्जांपल मैंने एल्यूमिनियम हटा दिया, लिथियम +1 है हटा दिया। इसी तरह ऑक्सीजन में भी कुछ चेंज नहीं आ रहा, हटा दिया। ठीक है, चेंज कहाँ आ रहा है मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। चेंज, एक हाइड्रोजन -1 है, एक हाइड्रोजन H2O में +1 है, यहाँ हाइड्रोजन 0 है। बाकी ये +1 है तो इसलिए मैं इसे कंसीडर ही नहीं कर रहा, दफ़ा करो, चेंज ही नहीं आया। अब देखो हाइड्रोजन -1 से 0 में गया है और हाइड्रोजन +1 से 0 में गया है, ये चेंज आया है बस। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए एल्यूमिनियम इंक्रीजेज, एल्यूमिनियम में चेंज ही नहीं आया, आगे जाओ ही मत। हाइड्रोजन डिक्रीजेज बाय 2, नो, हाइड्रोजन डिक्रीजेज बाय 1, गलत हो गया। हाइड्रोजन इंक्रीजेज बाय 1, यस। ऑल्सो डिक्रीजेज बाय 1, यस। भाई -1 से 0 में जाएगा तो इंक्रीज हुआ बाय 1, +1 से 0 में जाएगा तो डिक्रीज हुआ बाय 1। द राइट आंसर मस्ट बी द सी। ऑप्शन डी क्या है? ऑक्सीजन डिक्रीजेस बाय 1, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हुई, डी गलत हो गया। सो द राइट आंसर मस्ट बी द डी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूं बेटा। द वेनेडियम सॉल्ट VOSO4 is soluble in water and reacts readily with powdered manganese dilute sulfuric acid. ठीक है, the equation for the reaction is shown to which statement about this reaction is correct? अच्छा, सारे क्वेश्चन गौर से देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड है, गौर से देखें। ठीक है, इसका मतलब है हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। मैंगनीज 0 है, MnSO4 में ये हो जाएगा 2+। ठीक है, सल्फेट पे चार्ज होता है 2- तो ये हो जाएगा 2-, तो इस पे चार्ज हो जाएगा 4+। ठीक है, सल्फेट का ओवरऑल चार्ज 2- होता है तो मैंने ओवरऑल 2- लिख दिया इसके ऊपर। ठीक है, बाकी यहाँ पे सल्फेट 2- है बेटा तो ये +1 है, इसको छोड़ दो। सल्फेट पे 2- होता है तो 3 सल्फेट पे चार्ज हो जाएगा -6, तो यहाँ हो जाएगा +6। 2 पे है तो 1 पे हो जाएगा +3। बाकी ये +1 है, ये -2 है, इसको छोड़ो। चेंज क्या हो रहा है गौर से देखिए, मैंगनीज जा रहा है 0 से मैंगनीज 2+ में और वेनेडियम जा रहा है 4+ से वेनेडियम 3+ के अंदर। बस ये चेंजेस आ रही हैं और तो कुछ नहीं हो रहा। अब देखो पढ़ लो, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंगनीज इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरों को रिड्यूस करता है। क्या मैंगनीज ऑक्सीडाइज हो रहा है? हो रहा है। क्या वो वेनेडियम को रिड्यूस कर रहा है? हाँ, कर भी रहा है। तो बेटा फिट बैठ रहा है ना ये वाला स्टेटमेंट, बी इज राइट आंसर। और पढ़ लेते हैं क्यों गलत है। द सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग निकल आए बाहर।
अगर मैंगनीज रिड्यूसिंग एजेंट है तो वेनेडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक का तो कोई काम ही नहीं है, तो वो सिर्फ आपको मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एसिडिक मीडियम। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम चेंजेस फ्रॉम +5 to +3, जी नहीं, +4 to +3। व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज बी बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूं, देखिएगा। इन विच इक्विलिब्रियम विल एन इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। यानी आप प्रेशर बढ़ाओ, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाए। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन, जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है? आप कहेंगे सर वहाँ जहाँ मोल्स कम हो, प्रोडक्ट के गैशियस मोल्स याद रखिएगा। देखो यहाँ गैस का 1 मोल है, रिएक्टेंट साइड पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे गैस के मोल्स हैं 4 और यहाँ पे गैस के मोल्स हैं 5। डेफिनेटली प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा पार्ट्स। बाकी तो मुझे उम्मीद है, देखो दोनों मोल्स बराबर हैं तो प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं होगा। यहाँ 4 मोल्स गैस के हैं, यहाँ 4 मोल्स गैस के हैं, सॉलिड को तो कंसीडर ही मत करो। तो बाकी सी डी के अंदर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की गैसियस मोल्स सेम है, तो छोड़ दो। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता हूँ। हाइड्रोजन आयोडाइड इज एडिड टू एन evacuated reaction vessel. The vessel is sealed and warmed. A decomposition reaction occurs. Hydrogen and iodine are formed. Some hydrogen iodide remains when equilibrium is established. The total pressure is this. देखो total pressure दे दिया, काम की चीज़ दे दी। The partial pressure of hydrogen, ये लो बेटा सारा काम ही सॉल्व हो गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी दे दिया। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडीन ऑल आर गैसियस अंडर दीज कंडीशंस। केपी इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है। देखो बेटा आसान हो गया ना काम, मैं ये सोच रहा था कुछ तो दे गिवन। ज़रा यहाँ पे देखिएगा, इधर सॉल्व कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। कह रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड गैसियस था, डिकम्पोज हुआ, एक वेसल में डाला उसने, ठीक है। क्या टूट देगा? हाइड्रोजन और आयोडीन। टोटल प्रेशर ये दिया हुआ है। आपको याद है एक नसीहत करता था हमेशा, सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर विल नेवर एक्सीड द टोटल प्रेशर। हमेशा याद रखिएगा। एक बात। दूसरी बात, मोल्स और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जो मोल होंगे वही उसका प्रेशर भी होगा, और उसी रेशियो से हम प्रेशर भी निकाल लेते हैं, या हम उसका जो है वो जो डिवाइड करते हैं हम कि टोटल कितना होना चाहिए, तो हम वो मोल फ्रैक्शन से डिवाइड करके भी प्रेशर निकाल सकते हैं। एक ही बात है। अब ज़रा गौर से देखिए, टोटल प्रेशर ये दिया हुआ है, पहले लॉजिक समझिएगा। वो आपसे कह रहा है कि हाइड्रोजन का प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे 4 × 10⁻³ मैं कहता हूँ आयोडीन का भी इतना ही होगा। अब सवाल है आपसे, क्यों? क्योंकि बेटा रेशो क्या है हाइड्रोजन और आयोडीन में? 1:1 का। तो जो प्रेशर इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन का होगा वही प्रेशर इक्विलिब्रियम पे आयोडीन का भी होगा। डन होगी बात? अच्छा अब सोचो, सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर विल नेवर एक्सीड द टोटल प्रेशर। तो आप इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर कैसे निकालोगे? सुनो कैसे निकालोगे। टोटल प्रेशर दिया हुआ है 1.2 सॉरी इंटू 10⁻⁵ माइनस 4 × 10⁻³ प्लस 4 × 10⁻³। आपके पास जो प्रेशर हाइड्रोजन और आयोडीन का है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं टोटल प्रेशर से, तो आपके पास जो रिमेनिंग प्रेशर आएगा वो किसका आएगा? इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन आयोडाइड का। क्यों? सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर विल नेवर एक्सीड द टोटल प्रेशर। तो मैं हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रेशर निकाल लेता हूँ। ये देखिए बेटा 4.0 10⁻³ प्लस 4.0 10⁻³ 4.0 10⁻³ प्लस 4.0 10⁻³ 8000 माइनस 1.2 10⁻⁵। ये आ गया मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रेशर। कितना है पता है? ये आ रहा है 112,000। ये आ गया। अब सोचो आयोडीन का प्रेशर आ गया,
हाइड्रोजन का प्रेशर आ गया, हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रेशर आ गया, तो क्या हम लोग Kp नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये ले बेटा, Kp बराबर होगा हाइड्रोजन का 4 × 10⁻³ आयोडीन का 4 × 10⁻³ स्क्वायर भी कर सकते हो, अपॉन नीचे क्या है 112,000 का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर बेटा? कोफिशिएंट पावर बन जाती है, ठीक है, बन गया। तो अब निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ये देखें आप 4.0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 112,000 का स्क्वायर। बेटा ये आंसर आ रहा है मेरे पास 1.275 × 10⁻³ 1.275 10⁻³ तो 1.28 कर दिया है इसने इसको। यस, ये आंसर। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आता हूँ। द इक्वेशंस फॉर टू रिएक्शंस आर शोन। दो इक्वेशंस दी हुई है, x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, दोनों सिमिलर हैं, बस एक में Br है और एक में Cl है, बाकी तो सब कुछ सिमिलर। द टू रिएक्शंस हैव सिमिलर रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, देखा, वही बात सेम। द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन द y, यानी बोल रहा है कि ये वाला रिएक्शन फास्ट है कंपैरेटिवली दिस, ये स्लो है वो फास्ट है, ये बोलना चाह रहा है। when measured under identical conditions of temperature, pressure and concentration। देखो, दोनों रिएक्शंस में कॉन्सेंट्रेशन सेम, प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम यूज किया हुआ है, लेकिन पहला वाला रिएक्शन फास्ट है और दूसरा वाला स्लो है। ओके, which statements explain this difference? The activation energy for reaction X is less than the activation energy Y। yes, पहला तो सही हो गया। अगर X फास्ट है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ठीक है। ऑप्शन 2 पे आ जाओ। द Br बॉन्ड इज वीकर देन द Cl बॉन्ड। स्टेटमेंट सही है बट रिलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे एक बात बताओ, आपके रिएक्टेंट में कहीं पर भी Cl Br बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? कहीं भी नहीं हो रहा, तो उसका रेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो रेलेवेंट बात नहीं है इसका, इससे कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि कोई चीज़ टूट रही होती और प्रोडक्ट में जा रही होती तो बात थी, टूट ही नहीं रही, तो टू तो रॉन्ग हो गया। अब देखो, टू रॉन्ग हो गया तो ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, डी रॉन्ग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द राइट आंसर इज, सॉरी, ए रॉन्ग और बी रॉन्ग, तो 1 ओनली सही हो सकता है और 3 ओनली। अच्छा, मैंने सी क्यों बोला? सी मैंने इसलिए बोला, समझ एकदम से दिमाग में क्लिक किया बात को अचानक, देखो स्मार्ट तरीके से। मैंने 1 ओनली क्यों कहा? 1 ओनली इसलिए कहा कि 2 रॉन्ग है ना, तो अगर 3 वाला सही होता तो 3 में 1 भी आना चाहिए था ना। 1 तो करेक्ट है 100%, तो ऑप्शन डी में 1 नहीं है, इसलिए मैंने हटा दिया। तो मैंने कहा व्हाट इज द करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज सी। ओके, अब अपनी समझ के लिए पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 3 देखिए, ऑब्वियसली गलत होगा, बट क्यों होगा चेक करें। A higher frequency of collisions between molecules, successive collisions ज़्यादा होंगे NOBr then the between NOCl। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये स्टेटमेंट सही तो है, रेट ऑफ रिएक्शन जब फास्ट होता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज़्यादा होते हैं। हाँ, सही तो कह रहा है, तो सर ऑप्शन 3 सही होना चाहिए। नहीं होगा सही। अब ज़रा सोचो, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स कब होते हैं? जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, जब प्रेशर ज़्यादा हो। मानते हो? ये ज़्यादा होंगी तो कोलिजन ज़्यादा होंगे। सवाल ये है, वो आपसे कह रहा है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, दोनों रिएक्शंस की कंडीशंस आइडेंटिकल हैं। टेम्परेचर सेम,
प्रेशर सेम, कॉन्सेंट्रेशन सेम, तो गलत बात कर रहा है ना। हाँ, अगर वो ये कहता कि सेकंड इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो हम कहते ठीक है, फिर तो कोलिजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगे। ऑप्शन 3 ऑब्वियसली गलत हो गया। ऑब्वियसली भी गलत हो गया, एक्सप्लेनेशन में भी गलत हो गया। ठीक है, तो उसने आइडेंटिकल कंडीशंस यूज़ की हैं, इसका मतलब ये हो गया। फिर हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज़्यादा है और इसके कम है, ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशंस आइडेंटिकल यूज़ की हैं दोनों के लिए। और अगर आपको किसी एक की फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ानी है तो आपको उसकी टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ाना पड़ेगा। राइट आंसर इज अगेन वन ओनली सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आता हूँ। द डायग्राम शोज द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन अ गैस। द गैस कैन टेक पार्ट इन रिएक्शन विद एक्टिवेशन एनर्जी दिस। ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। दो तरीकों से आपने पढ़ा हुआ है इसमें, कैटलिस्ट और टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से राइट और डाउन जाएगा, कैटलिस्ट यूज करने से लेफ्ट आएगी एक्टिवेशन एनर्जी, जबकि कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। विद स्टेटमेंट इज करेक्ट। आओ ए पे। इफ अ कैटलिस्ट इज एडेड, ठीक है, पी पी विल बी लोअर। क्या कैटलिस्ट ऐड करने से ये कर्व शिफ्ट होता है? नहीं होता ना, तो ए तो गलत ही हो गया ना, कर्व तो चेंज ही नहीं होगा कैटलिस्ट। इफ अ कैटलिस्ट इज एडेड, पीक पी विल बी लोअर, फिर कह रहा है लोअर। हाय, पीक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैटलिस्ट यूज करने से, तो हटाओ। इफ अ कैटल इज एडेड, पीक पी विल बी सेम। अब सही बात बोलिए ना, तो आगे पढ़ते हैं। जब आप सही बात बोलेंगे तो हम आपके साथ आगे चलेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी विल मूव टू द लेफ्ट, ये यहां आ जाएगी। सही तो कह रहा है, द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूं। ठीक है, कहता है एल, एम एंड एन आर थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एल इज द एलिमेंट हुज एटम, ये पीरियड 3 का मतलब हो गया ना, मग, एल, सिप, एस, किल, आर। ठीक है, ये बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है द एल इज द एलिमेंट हुज एटम्स हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3p सबशेल। तो कौन हो गया एल? फॉस्फोरस। क्यों? फॉस्फोरस का प्रोटॉन नंबर क्या होता है? 15, 3p3। ठीक है, m इज द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द पीरियड। तो इसका मतलब m क्या चीज हो गई? एल्यूमिनियम। कैसे पता चला? एल्यूमिनियम की पीरियड 3 में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होती है। आगे आ जाओ। n इज द एलिमेंट विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। पीरियड 3 में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बेटा? सिलिकॉन का। चल बेटा, जिंदगी में सुकून हो गया। ये 14 होता है, ये 13 होता है, ये 15 होता है। ये हो गया L, ये हो गया M, ये हो गया N। अब पढ़ लो। L has higher atomic number than M and lower atomic number than N। बेटा, L यानी कि फॉस्फोरस का प्रोटॉन नंबर दोनों से ही ज़्यादा है, एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा है और सिलिकॉन से भी ज़्यादा है, तो A गलत हो गया। B पे आ जाओ। L has a lower atomic number than M। दोनों से हायर है। आगे आओ। C पे L has lower atomic number than both। दोनों से हायर है। L has a higher atomic number than both M and N। So the right answer is D। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। In reactions 1 and 2, X represent an element in period 3। ठीक है, in each reaction X is forming a product where X is high in its highest oxidation state। सही है। रिएक्शन 1 में क्लोरीन और एलिमेंट X दे रहा है, रिएक्शन 2 में ऑक्सीजन और एलिमेंट X दे रहा है। विच रेशोज शो स्टेडी इंक्रीज फ्रॉम सोडियम टू फॉस्फोरस। अरे आसान हो गया यार, सोडियम से फॉस्फोरस तक करना है। तो पहले क्लोराइड बना देता हूँ रिएक्शन 1 के लिए। देखो रिएक्शन 1 का चेक कीजिएगा, सोडियम से फॉस्फोरस ना, तो पहला बनेगा सोडियम क्लोराइड, दूसरा बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, चौथा बनेगा सिलिकॉन क्लोराइड और
पांचवा बनेगा फॉस्फोरस क्लोराइड, मैक्सिमम ऑक्सीजन भी आ गई इनकी। और दूसरा है ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्शन 2 देख लो, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और फॉस्फोरस ऑक्साइड। चेक करो बेटा, क्या सोडियम ये 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 हो रहा है? हो रहा है। इधर आओ, यहाँ देखो, रेशो चेक कीजिएगा, ठीक है। सोडियम और ऑक्सीजन में 2:1, उसके बाद आ रहा है 1:1, उसके बाद आ रहा है 2:3, फिर आ रहा है 1:2 और फिर आ रहा है 4:10। अब आप इसको रेशियोज निकाल लो तो बढ़ ही रहे ना। 2:1 का मतलब हो गया 1:0.5, ठीक है, 1:0.5, 1:1 और बढ़ गया, 2:3 का मतलब हो गया 2:1.5 और बढ़ गया। तो ये रेशो भी बढ़ रहा है, ये रेशो भी बढ़ रहा है, यानी ये जो एक्स और वाई है और पी और क्यू है, दोनों रेशोज क्लोराइड में और ऑक्सीजन में इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो विच रेशो स्टीडी इंक्रीजेस बोथ? द राइट आंसर मस्ट बी द बी। चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ बेटा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस आर ऑल एलिमेंट्स इन पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हमें पता है। 3 स्टेटमेंट्स अबाउट देयर ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर गिवन, ठीक है। द आयोनिकली बॉन्डेड ऑक्साइड्स ऑल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयोनिक बॉन्डेड ऑक्साइड का मतलब हो गया मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, बेसिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सही तो कह रहा है। ऑल मेटल क्लोराइड्स प्रोड्यूस न्यूट्रल सॉल्यूशन, नहीं। मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस स्लाइटली एसिडिक, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन। तो ऑल मेटल क्लोराइड प्रोड्यूसेस न्यूट्रल सॉल्यूशंस, जी नहीं, टू रॉन्ग। टू रॉन्ग का मतलब हो गया ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया है, सॉरी, टू मोस्ट, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो गया भाई, ये मैंने क्या किया? ऑल मेटल क्लोराइड्स प्रोड्यूसेस न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1 और 3 भी तो, अच्छा सॉरी, टू रॉन्ग का मतलब हो गया ये और ये गलत हो गया ना, सही है, इनमें 2 2 2 है ना, इसलिए। तो ऑल मेटल को तो 2 गलत हो गया, इसमें भी 2 है, ये मैंने इसलिए हटा दिया, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, हटा दिया। तो क्या बचा? 1 और 3। अब चेक कर लेते हैं थर्ड। द टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोथ फॉर्म कोवेलेंटली बॉन्डेड क्लोराइड, यस। पीरियड 3 के अंदर जो 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, ठीक है, वो जाहिर बात है, आप जैसे सपोज करो फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इन सब के ऑक्साइड्स क्या होंगे बेटा? क्लोराइड कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे, यस, कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। सो राइट आंसर मस्ट बी द सी। तो मैंने इसको स्मार्ट तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश की, मुझे पता है 2 गलत है, तो जहां जहां 2 है हटा दिया, देखो, रिमूव द रॉन्ग आंसर। लास्ट सॉरी 20 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। द टेबल कंपेयर्स कैल्शियम विद बेरियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट विद बेरियम कार्बोनेट, ओके, यानी कैल्शियम और बेरियम को कंपेयर किया और कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, विच रो इज करेक्ट? पहले चेक कर लेते हैं हेडिंग्स क्या है। रिएक्टिविटी विद वाटर, तो बेटा ग्रुप 2 में टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो बेरियम का रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा कैल्शियम से, ठीक है। तो बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, तो सी और डी गलत हो गए। आगे है थर्मल स्टेबिलिटी। डाउन द ग्रुप 2 थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 इंक्रीजेस, तो बेरियम विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। बेरियम विल बी मोर रिएक्टिव एंड बेरियम विल बी मोर स्टेबल, बेरियम कंपाउंड्स विल बी मोर, तो बेरियम इज मोर रिएक्टिव और बेरियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल। द राइट आंसर मस्ट बी द ए बेटा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बेरियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप 2, सो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। आप, मुझे लगता है ये वाला पेपर मुझे 3 स्टेप्स में करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द थोड़ा
इश्यूज हो गए थे। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट डिस्कशन लेक्शन में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।